आपके टूर से कमिटेड रहने के लिए तो तैयार है, लेकिन इनको बहुत से लोगों से लड़ना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये रेडी है, ये फाइट करने के लिए रेडी है विद नाइट ऑफ सॉर्ट। भी आपका साइलेंस इनको अंदर ही अंदर डरा रहा है, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, तो ये आपकी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, आ रहे हैं भाई। आई प्रिटेंड नॉट टू लव यू बट आई डिड एंड आई स्टिल डू। इन्होंने हो सकता है हमेशा ये प्रिटेंड किया कि इनको आपसे प्रेम नहीं है, जबकि इन्होंने कल भी आपसे प्रेम किया था, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम, जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। ओके आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ सच पता चला है विद द पेज ऑफ सॉर्ड एंड एस ऑफ सॉर्ड। कुछ सच इनके सामने आया, इन्होंने आपको स्टॉक किया, ठीक है, इन्होंने आपकी जासूसी की और इनके सामने कोई सच आया आपका। लेट्स सी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। इनको कुछ तो पता चला आपके बारे में, क्या सच है ये, क्या सच है ये। ओके कार्ड अपने आप गिरा है, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। ओके भाई, इन्होंने आपको स्टॉक किया और इनको ये पता लगा है कि आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर चुके हैं विद एस ऑफ वांड्स। आप आगे बढ़ चुके हैं, आपने अपनी हैप्पीनेस को चूज कर लिया है। अब आप आगे बढ़ रहे हो, इनको बिल्कुल भी पूछ नहीं रहे हो, ठीक है। और ये इनको पता चला जब इन्होंने आपको स्टॉक किया, या तो सोशल मीडिया पर या किसी से पूछा है, फिर हो सकता है आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड जिसने बोला है इनको, भाई वो तो हैप्पी है, भाई वो तो खुश है तेरे बिना, तुझे तो तेरी तो कोई कमी, मतलब ऐसा समझो कि उसको तो कोई कमी फील नहीं होती तेरी, ठीक है। अरे भाई तेरा होना ना होना उसके लिए तो कोई मैटर ही नहीं करता अभी करंट टाइम में। सो स्ट्रांगली इन्होंने आपको स्टॉक किया, और अभी देखिए वो किसी के माध्यम से भी स्टॉक कर सकते हैं। हो सकता है इन्होंने आपके सोशल मीडिया को, मतलब सोशल मीडिया पर जो आप पोस्ट आपने जो भी किया, या फिर कोई भी स्टोरी अपलोड की हो, या आपका इवन अगर आपने कोई डीपी भी चेंज किया, तो भी हो सकता है इस इंसान को ये आइडिया लग गया कि भाई आप इनके बिना हैप्पी हो। ओके आप एक अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर चुके हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 1 ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके व्हाट एल्स। इतना शफल करने के बाद भी पेज ऑफ सॉर्ड की पेज ऑफ सॉर्ड का ही मैसेज आया अगेन। हर्मिट। ओके ये इसलिए आया है कि आपकी, मतलब आपको जो इन्होंने स्टॉक किया, आपकी स्टॉकिंग ने इस इंसान को बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। ये बहुत ज्यादा हताश हो गए कि आप इनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। आपको याद नहीं है, ऐसा करने का हक सिर्फ इनको है, ना कि आपको। आपको किसने हक दिया अपनी लाइफ को हैप्पी जीने का? आपको तो रोना चाहिए था, आपको तो, आपकी तो बीपी लो होनी चाहिए थी। आप इतने हैप्पी कैसे रह सकते हैं, और वो भी इनके बिना? यस टेम्परेंस। देखो आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर चुके हो, और ये बात इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप एकदम से बेचैन हो जाओगे, आप इनको चेज करोगे, आप इनके बिना रह नहीं पाओगे, पता नहीं क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आपने ऐसा नहीं किया। स्ट्रांगली वर्गो कोई हो सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ। आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो भाई आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहा है, सिर्फ स्पाई नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान का पूरा फोकस आपके ऊपर है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ट्वाइस आई है, एक बार नहीं आई। और
जैसे जैसे आपको स्टॉक कर रहे हैं वैसे वैसे डिसअपॉइंट हो रहे हैं। मतलब आपने, हाउ कुड यू डू दिस टू देम, दे आर थिंकिंग कि आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जैसे आपने किया। और क्या, एस के कार्ड ज्यादा आ रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, और ये आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स विद द फोर ऑफ वॉन्ड। फोर ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट है क्या ये? देखते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये सियाराम, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, लवर्स, स्ट्रांगली गाइस, स्ट्रांगली ये कमिटमेंट है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा एहसास हो रहा है, आपने इनको एहसास करवा दिया, आप इनकी लाइफ से निकल लिए। ठीक है, बहुत आपने बहुत कुछ सहन किया इस कनेक्शन में, अभी आप कुछ भी सहन नहीं करने वाले, आप मूव ऑन कर रहे हो। आप सिर्फ मूव ऑन नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात इस इंसान के लिए जो शॉकिंग न्यूज है वो ये है, आप हैप्पी हो भाई। चलो देखो, मूव ऑन सब करते हैं अपनी लाइफ में, राइट? अभी एक इंसान छोड़ के जा रहा है तो दूसरा इंसान ऐसा तो नहीं उसके पीछे पीछे मर जाएगा, वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा, तो मूव ऑन ठीक है। लेकिन एक होता है कि भाई एक इंसान मूव ऑन करके थोड़ा तो अपसेट हो, बट आप तो बड़े हैप्पी हो। मतलब इनको आपने डाउट में डाल दिया, जैसे आप मूव ऑन करने के लिए तो जैसे मरे जा रहे थे, आप तो कब मौके का वेट कर रहे थे कि कब कोई मुझे मौका मिले और मैं मूव ऑन करूं। आप इनको ऐसा फील करवा रहे हो, अनवर्दी फील करवा रहे हो। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं, मतलब मैं इतना बड़ा पनौती था, मेरे निकलते ही इंसान इतना खुश कैसे है। तो भाई आपने इनडायरेक्टली इस इंसान को इनकी जगह दिखा दी है, बहुत अच्छे। इस इंसान को इतना समझ में आ गया कि आपकी लाइफ इनके बिना भी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसका, आपके पार्टनर का बहुत बड़ा वहम आपने दूर कर दिया, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे ये। ओके, स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये इस कनेक्शन में अभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और ये जस्टिस आपको कमिटमेंट देने के बाद ही होगा। अगेन मैं बता दूं, नो मैटर ये मैरिड है या अनमैरिड, बट ये कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, ये आपके टुवर्ड्स कमिटेड रहना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन नंबर 1, नंबर 6 एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 11 के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। यस, द वर्ल्ड एंड द हेरोफेंट। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 5 में मंथ ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एम्परर, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है गाइस, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई डाउट नहीं है, बट अभी भी कोई इंसान तो है जो आप दोनों के बीच में है, फॉर श्योर। क्योंकि ये मैं बस इस कार्ड को जो क्लैरिफाई कर रही थी वो सिर्फ इसलिए, एकमात्र बस इस आंसर के लिए कि ये है कौन, ये आपके पार्टनर है जो आपके टुवर्ड्स कमिटेड रहना चाहते हैं, या ये कोई और है। तो ये कोई और है, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है आपके, सॉरी एम्परर की एनर्जी आ गई है, इट मींस एम्परर की एनर्जी में तो आपके पार्टनर है, तो ये कोई और ही है। ठीक है, आपके पार्टनर इस इंसान के साथ अभी भी एक साइकिल में है। कब तक क्लोजर देंगे, क्लोजर देने वाले हैं इस साइकिल को। वर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट आई सेड, ये इनकी फैमिली का कोई मेंबर है, ठीक है, जिनके साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हाट आई सेड, 10 की एनर्जी है। ठीक है, इनकी एक साइकिल है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्द ये कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि 10 की एनर्जी है ना। यस, तो ये जिनके साथ भी या फिर इस रिश्ते में जिसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनकी फैमिली का कोई भी मेंबर जो इन्वॉल्व हो रहा है, जो एज अ थर्ड पार्टी अगर वो इन्वॉल्व है, तो आपके पार्टनर उसको क्लोजर देने वाले हैं फॉर श्योर। ठीक है, करंट टाइम में वो अभी भी है इन्वॉल्व, मैं इतना बता दूं आपको, लेकिन बहुत जल्द इसको कंप्लीशन मिलेगा इस रिश्ते को। ये जो भी इनका रिश्ता है, चाहे भाई का है, पिताजी का है, जिसका भी है, क्लोजर मिलेगा इसको। ठीक है,
वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये बता रहा है ये क्लोजर दे रहे हैं, और ये इस हेरोफेंट को क्लोजर दे रहे हैं। ये जो भी है, मुझे एज में इनसे बड़े लग रहे हैं, कोई ऐसा जो उनको अभी तक ज्ञान दे रहा था या जो उनको राह दिखा रहा था, और आपके पार्टनर इनसे इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे। तो या तो आपको पता है ये कौन है, बट ये क्लोजर दे रहे हैं उसको, डोंट वरी। किंग ऑफ कप्स, वाओ, 5 ऑफ wands, ओके, 5 ऑफ wands की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, एज यू नो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बहुत प्रेम, जेन्युइन लव, स्टेबल इमोशंस फॉर यू, बहुत ज्यादा सीरियस हैं आपको लेकर, अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। 5 ऑफ wands की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड से मतलब ये क्लैरिफाई हुआ है, इट मींस आपके पार्टनर फाइट करने वाले हैं इस रिश्ते के लिए, ये लोगों से लड़ने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। आजकल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूवी देख रहे हैं, देखो, है ना, कौन सी मूवी का सीन देख लिया इन्होंने, ये कोई ये देखो, ये मूवी देखो, एक बार इसको देखो कार्ड को, ठीक है। अगर ये कुछ देखते भी हैं टीवी या फोन में तो इनको आपकी याद आती है, अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है आसपास, और देखो इनके माइंड में थॉट आपके आते हैं। अब यहाँ पर चैलेंजेस बहुत ज्यादा है इस रिश्ते में, आपके टूर से कमिटेड रहने के लिए तो तैयार है, लेकिन इनको बहुत से लोगों से लड़ना पड़ेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेडी है, ये फाइट करने के लिए रेडी है विद नाइट ऑफ सॉर्ड। सो आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए फाइट करेंगे, कांग्रेट्स। अभी तक ये इंसान अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा था, देखो एक्शन ना लेने का पीछे का रीजन हेरोफेंट ही था, पर ये उसको क्लोजर दे रहे हैं, और अगर बाकी कुछ और भी चैलेंज हुआ इस रिश्ते में तो ये अभी नहीं भागने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है ये स्ट्रांगली एक्शन लेंगे, ये इन लोगों से लड़ेंगे, ये फाइट करेंगे इस रिश्ते के लिए। 10 ऑफ कप्स, व्हाट आई सेड, इनको आपके साथ एक फ्यूचर चाहिए गाइस, ये इमेजिन करते हैं एक हैप्पी फैमिली आपके साथ इमेजिन करते हैं, ये आपको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं किसी के भरोसे। आई नो मेरे व्यूअर्स तो राम जी के भरोसे हैं, और जो राम जी के भरोसे हैं वो तो भाई उनके तो बल्ले बल्ले है, लेकिन ऐसा इनका पर्सपेक्टिव है कि ये आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। सन विद 10 ऑफ कप्स, स्ट्रांगली इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं जो सिर्फ कमिटमेंट को बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स कमिटेड रहना चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल फैमिली आपके साथ चाहते हैं, मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप अनमैरिड हैं तो, अगर मैरिड हैं तो भी चलेगा, क्योंकि अभी मैरिज है जो कार्मिक मैरिज है वो तो देखो ब्रेक होंगी, राइट। सो यस, 10 की एनर्जी अगेन, आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, और ये सिर्फ देखते नहीं है, अब की बार ये एक्शन भी ले रहे हैं इसके लिए, ठीक है। सन का कार्ड रिकंसिलिएशन को बता रहा है, सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिविटी को बता रहा है, बहुत सी हैप्पीनेस, एक ब्राइट फ्यूचर इनको आपके साथ दिखता है, कि एक ब्राइट फ्यूचर अगर इनका किसी के साथ हो सकता है तो वो है आपके साथ। पेयर बन गया, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि इनके कंपैटिबल पार्टनर आप ही है, इनको और कोई नहीं झेल सकता आपके अलावा, ठीक है, इनको पता है ये चीज, इसीलिए आपकी तरफ आ रहे हैं, पक्का इन्होंने आजमाया है, पक्का इन्होंने ऑप्शंस बाकी के देखे हैं, तभी ये डिसाइड कर पाए हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है, आपकी तरह इनको कोई टैकल नहीं कर सकता, इनकी कोई नखरे नहीं उठा सकता, इनका ईगो तो बिल्कुल नहीं। सो स्ट्रांगली या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है गाइस, क्योंकि लवर्स की एनर्जी थी, और 2 ऑफ कप्स आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, बट ये पेयर बना है, स्ट्रांगली चांसेस आपके यूनियन के, क्योंकि आप मुझे सेम पेज पे दिख रहे हो, मतलब जहां आप अपने इमोशन से कनेक्टेड हैं ये भी आप अपने इमोशन से कनेक्टेड है। आज किंग और क्वीन अलग अलग एनर्जी में नहीं आई है, समटाइम्स ऐसा होता है ना, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स एक क्वीन ऑफ कप्स होती है ना। आज आप एनर्जेटिक लेवल पर आप सेम हो, आपके पार्टनर भी अपने इमोशन से कनेक्टेड है और आप भी अपने इमोशन से कनेक्टेड हो। ओके, नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। लेट्स सी व्हाट एल्स, दूसरी डेक से देखते हैं। आज हम इनका नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे, ठीक है, और क्या 10 की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है भाई, ठीक है, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, स्ट्रांगली अक्टूबर मंथ,
सन भी, इस डेक में भी सन आ गया गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली इनकी हीलिंग हो रही है, ये पेन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, ये किसी पेन से बाहर निकल रहे हैं, ये लाइट की तरफ आ रहे हैं, डार्कनेस से ये लाइट की तरफ आ रहे हैं। और क्या, और कुछ, ओके ये आ गया एट ऑफ पेंटिकल्स विद द एट ऑफ सॉर्ड। देखिए गाइज, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं दोनों कार्ड्स को देखूं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते हैं, नो डाउट। बट यहाँ पर आप मुझे स्टक दिख रहे हो, या तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स में स्टक हैं, आपको यकीन ही नहीं हो रहा, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, माइंड्स में, आपके माइंड में सॉरी इतने ज्यादा थॉट्स हैं जहां आप स्पेसिफिकली नेगेटिव थॉट्स में स्टक हो गए हैं। मतलब कोई नेगेटिव थॉट है जो बार बार आपके माइंड में पॉपअप हो रहा है, जिसको आप निग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो। दैट्स वाई आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, दैट्स वाई आप ना इस पर्सन पे ट्रस्ट कर पा रहे हो। आपने जैसे एक विश्वास खो दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इंसान सुधर जाए, इम्पॉसिबल। ओके, सो आप मुझे स्टक दिख रहे हैं, बट आपके पार्टनर एफर्ट लगा रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स? टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉरी, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। फैमिली में चाहे कितना कुछ भी इनका बिगड़ रहा हो, कितना कुछ भी, कोई भी इंसान इनको रोक रहा हो आपके टूर्स आने के लिए, कोई भी, चाहे इनके फादर हो चाहे कोई भी हो, ये इंसान नहीं रुकने वाले। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, ये अपने इमोशंस की सुनने वाले हैं, ये फैमिली की बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सुन लिया इन्होंने फैमिली का, अब ये फैमिली को सुनाने वाले हैं। ओके, और क्या? एस ऑफ पेंटिकल्स, इस डेक में भी एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया, उस डेक में भी एस ऑफ पेंटिकल्स था। हे राम, टू ऑफ कप्स। गाइस, स्ट्रांगली चांसेस है आपकी पार्टनर आपको कमिट करना चाहते हैं। अब आप रेडी हैं या नहीं, इनकी तरफ से तो इनको क्लैरिटी है कि इनको आपके साथ इस रिश्ते में फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना है, और एक स्टेबिलिटी के साथ। ये एक फ्यूचर चाहते हैं इस रिश्ते में, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये ऑन एंड ऑफ नहीं करना चाहते, ये खुद थक गए ऑन एंड ऑफ करते हुए। ओके, अब इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वैसे तो मुझे दिख गया, फिर भी आप सब लोगों की तसल्ली के लिए मैं फिर से क्रॉस चेक कर ही लेते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, इनका नेक्स्ट एक्शन, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन का ही कार्ड आ गया सबसे पहले। टू ऑफ कप्स, कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं गाइस, कंफर्मेशन है ये। टू ऑफ सॉर्ड, ओके, टू ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, स्ट्रांगली इनकी फैमिली है। एंड लास्ट कार्ड, इनका नेक्स्ट एक्शन, किंग ऑफ कप्स। ओके, व्हाट अबाउट द डेक एनर्जी वी हैव, द हाई प्रीस्टेस। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, और आपके पार्टनर अभी ना फैमिली की सुनेंगे ना किसी और की। ये आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इनको अपनी तरफ खींच रहे हो, एक मैग्नेट बन गए हो आप, आपके पार्टनर खींचे चले आ रहे हैं। ये आयरन मैन है और आप मैग्नेट हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, टू ऑफ कप्स, इनका नेक्स्ट सेक्शन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया, कम्युनिकेशन आ गई, एक एक्शन आ गया। टू ऑफ कप्स, इनका नेक्स्ट एक्शन, इनको यूनियन में आना आपके साथ। टू ऑफ सॉर्ड, जो भी सेकंड ऑप्शन है, मैंने इसको क्लैरिफाई किया, टेन ऑफ पेंटिकल से हुआ। जो सेकंड ऑप्शन है जिसके बीच ये कंफ्यूज्ड थे, इनकी फैमिली, ये इनको साइड में रखे, ये किंग ऑफ कप्स, ये अपने कप को चूज कर रहे हैं। इनका नेक्स्ट सेक्शन ये होगा, फैमिली अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, और इनका नेक्स्ट सेक्शन है आपके टुवर्ड्स आना। और इस बीच अगर फैमिली के किसी भी मेंबर ने अगर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, तो स्ट्रांगली चांसेस है आपके पार्टनर अपने कप को चूज करेंगे, अपने इमोशंस को चूज करेंगे, ये आपको चूज करेंगे, ना कि अपनी फैमिली को। सो इनका नेक्स्ट सेक्शन है आपको अप्रोच करना, इनका नेक्स्ट सेक्शन है आपके साथ यूनियन में आना विद द टू ऑफ कप्स, और फैमिली को साइड में करना, भले ही कुछ वक्त के लिए सही, बट ये फैमिली को साइड में करने वाले हैं। क्योंकि करंटली
इनको सिर्फ आप दिख रहे हो, वो भी हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में। आपका जो साइलेंट, आप जो साइलेंट हो ना, भी आपका साइलेंस इनको अंदर ही अंदर डरा रहा है, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो ये आपकी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, आ रहे हैं भाई। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, कल जो मैंने जो पोस्ट की थी ना मेरी 2 पिक्स, आपको अगर ये गलत फहमी है कि मैंने शादी कर ली, बिना बताए कर लूँ मैं शादी, ऐसे है उसके कुछ 2-3 महीने पहले मैं आपको बताना स्टार्ट नहीं करूंगी। सो डोंट वरी, शादी नहीं, वो एक छोटा सा शूट था उसके लिए। एक दीदी है पार्लर की, उनके पास मैं जाती रहती हूँ, तो उन्होंने बोला था कि भाई ज्योति मुझे मॉडल नहीं मिल रही है, तो एक छोटा सा शूट करें क्या। बस फिर क्या, उन्होंने भले ही ये इतनी सी बात बोली, लेकिन मैं तो बहुत मतलब खुश हो गई। उन्होंने मुझे मॉडल, एज अ मॉडल मेरे को अप्रोच किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई। फिर क्या, मैंने भी मना नहीं किया, मैंने बोला चलो ठीक है, निकालेंगे टाइम। और फिर वो बस, कोई ऐसा नहीं था कि ये जो शूट था ये कोई पेड था, नो, कोई पेड प्रमोशन नहीं, कोई पेड शूट नहीं, बस ऐसे ही मैं भी खुश वो भी खुश। ओके, देखते हैं। I may not be your first love, I just wanna be your last everything। भले ही आप ये आपका पहला प्यार ना हो, लेकिन ये अपन मतलब आपका सब कुछ बनना चाहते हैं, लास्ट एवरीथिंग। I didn't mean to play with your heart। इनका कोई इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का या आपके हार्ट के साथ खेलने का। ओके, आई कैन नॉट डील विद इमोशंस, ये अपने इमोशन से डील नहीं कर सकते, बट अभी कर रहे हैं। आई मिस यू अ लॉट, ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। व्हाट आई सेड, कमिटमेंट। व्हेन आई मिस यू आई रीरीड ओल्ड मैसेजेस एंड स्माइल लाइक एन इडियट। लाइक लगाने की जरूरत क्या थी? यस, यू आर एन इडियट। ये बोल रहे हैं कि जब ये आप दोनों ने जो भी चैट्स आपकी जो रही पास्ट की, तो ये जब उन ओल्ड मैसेजेस को रीड करते हैं तो ये इडियट की तरह स्माइल करते हैं। तरह अगेन। ओके, आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। इनको किसी दिन की डिटेल बहुत अच्छे से याद है, ये कोई भी दिन हो सकता है फर्स्ट टाइम आप मिले वो या लास्ट टाइम आप बिछड़े वो। आई हैव फाउंड द वन whom my soul loves you। yes you are। ओके, लाइफ में पहली बार इनको आप मिले हो जिनसे इनकी सोल ने प्रेम किया है, इनकी सोल ने आपसे कनेक्ट किया है। यू आर माई स्टार, यू आर माई स्टार। आप इनका स्टार हो भाई, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आप इनकी होप हो। ओके, आई हैव थॉट अबाउट टेकिंग ए ट्रिप विद यू। आपके साथ कहीं घूमना जाना चाहते हैं, उन्होंने प्लान किया था और हो सकता है अभी भी कर रहे हैं। इमोशंस ओवरवेलमिंग, मुझे ऐसा लग रहा है विद किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं इनके ऊपर करंट टाइम में। योर साइलेंस इज किलिंग मी, व्हाट आई सेड, क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, योर साइलेंस इज किलिंग मी। आप जो ऑल ऑफ सडन साइलेंट हो गए हो ना, ये इनको कहीं ना कहीं बेचैन कर रहा है। आई प्रिटेंड नॉट टू लव यू बट आई डिड एंड आई स्टिल डू। इन्होंने हो सकता है हमेशा ये प्रिटेंड किया कि इनको आपसे प्रेम नहीं है, जबकि इन्होंने कल भी आपसे प्रेम किया था, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। आई नीड टू हील माई ओन इश्यूज फर्स्ट। करंट टाइम में इनका कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, तो पहले वही फैमिली वाला पंगा, इनको पहले उनको शॉर्ट आउट करने दीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये बोल रहे हैं थैंक यू कि आप इनकी फैमिली का एक हिस्सा बने। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू। इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ओके, एक और है। ओके, आई चूज यू एंड ओनली यू। व्हाट आई सेड गाइस, मैंने यही बोला था ना, फैमिली का अगर पंगा चल रहा है ना, चंगा पंगा कैसे चल सकता है, मतलब पंगा ही है तो वो चंगा कैसे हो सकता है। एनीवे, जो भी इनका पंगा चल रहा है,
उसमें ये आप ही को चूज करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने आपको चूज कर लिया है। ओके, if I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you. इन्होंने लाइफ में अगर कोई भी ढंग का काम किया ना तो वो है आपसे प्रेम करना। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव, आई एम सॉरी आई बिट्रेड योर ट्रस्ट। ये आपको सॉरी बोल रहे हैं कि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, यस पास्ट में, बट अब ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अब ये आपसे एक चांस और चाहते हैं, आप इनको माफ करो और कनेक्शन में आगे बढ़ो। क्या सॉन्ग है आपको डेडिकेट कर रहे हैं, लेट्स सी। सॉन्ग को आपको जरूर सुनना है। सॉन्ग आया है माय फेवरेट वन, तरसती है निगाहें मेरी तकती है राहें तेरी। ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। चाहे ये पनाह तेरी, मतलब ये इनकी आंखें तरस गई हैं आपको देखने के लिए, इनको आपकी पनाह की जरूरत है। ओके, कि कैसे मैं बताऊं तुझे सोती नहीं आंखें मेरी, इनकी आंखें नहीं सोती है, उल्लू की तरह जागते रहते हैं ये, कटती नहीं रातें मेरी। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, जरूर सुनना, ठीक है। अभी आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। ए फाइनल क्लाइमेक्स अप्रोचेस, बहुत जल्द आप किसी कंक्लूजन पे आ सकते हैं, बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत जल्द, बस आर या पार वाला सीन होने वाला है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, और ये आपके लव लाइफ में भी होने वाला है, ठीक है, आपकी ओवरऑल लाइफ में। अभी तक अगर आप किसी रिश्ते को क्लोजर नहीं दे पा रहे थे, चाहे वो कार्मिक के साथ हो चाहे किसी के भी साथ हो, अगर आप ट्राई कर रहे थे मूव ऑन करने का, आप ट्राई कर रहे थे किसी सिचुएशन से बाहर निकलने का, सो यस क्लाइमेक्स, मतलब अभी आप मतलब वो क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स अभी बाकी है, नहीं वो बाकी नहीं है, अभी होने वाला है वो क्लाइमेक्स, ठीक है। और आप एक न्यू फेज में एंटर करने वाले हो, ठीक है, एक न्यू रिश्ता हो सकता है। और अगर आप अपने किसी बिजनेस, अपने करियर में कुछ फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यस ये फ्रेश स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। ओके, लास्ट वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। भाई खुद से पूछो, ठीक है, कि आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। नेगेटिविटी, या कुछ लोगों की बातें, या कुछ लोग ही अपनी लाइफ से, ठीक है। यहाँ पर है इट्स आंसर मिल गया, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी रिलीज करने की जरूरत है। मैंने आपको एक बात कही थी, डिड यू नोटिस, आपने नोटिस किया, मैंने बोला था कि इनका तो ठीक है, ये तो आपकी तरफ आ रहे हैं, बट आप नेगेटिव थॉट्स में स्टक हो विद 8 ऑफ सॉर्ड। याद आया, कुछ याद आया, नहीं आया, मैं याद दिला रही हूँ ना। यहाँ पर आप जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में घिरे पड़े हैं भाई, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके ऊपर छाई हुई है। तो भाई उन नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करो बहुत जल्द, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको ये रिलीज करना ही पड़ेगा। देखो, नीड, जरूरत है, जरूरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, ये जरूरी है। इसको रिलीज किए बिना आप इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। सो आपको अपनी नेगेटिविटी रिलीज करनी है, नेगेटिव थॉट्स रिलीज करने हैं, ठीक है। ओके, ऐसा मत कहना अभी सारे नेगेटिव थॉट्स पार्टनर को लेकर ही हैं, तो इसी को, इस पार्टनर को ही रिलीज कर देते हैं। नहीं नहीं, थॉट्स तो फिर भी रहेंगे ना आपको। सो मेक श्योर आप नेगेटिविटी को रिलीज करें पार्टनर के बजाय। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जो मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि मैम हमें टैरो कोर्स चाहिए, बताइए कहाँ पे करना है, अरे भाई मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए चैनल की। मैं अलग से आपको व्हाट्सएप पे, या मैं बोल रही हूँ ना, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, उसका वन एंड ओनली ऑप्शन बस यही है, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और टैरो कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको पर्सनल हीलिंग या आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको हीलिंग या क्रिस्टल जो भी चाहिए नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव।
जय माँ भवानी।